आइए हम आपको लैंगिक प्रजनन का शेष भाग एपिसोड 2 में मैं बताऊं। फर्स्ट चैप्टर का कुछ भाग बचा हुआ था जिसे मैं बताना चाहता हूं, जो कि अब आप देखेंगे। लैंगिक प्रजनन का 3 हिस्से मैंने बांट के बताया था। एक आपको निषेचन से पूर्व की घटना, एक आपको निषेचन की घटना और एक आपको निषेचन पश्चात की घटना। तो पहले मैंने आपको बता रखा है निषेचन पूर्व की घटना। तो शुरू में करता हूं नेक्स्ट स्टेप से निषेचन की घटना। निषेचन की घटना यानी कि इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पष्ट रूप से यहाँ पर निषेचन की परिभाषा आप जानने की कोशिश करेंगे। खास करके निषेचन की सिंपल सी परिभाषा होती है युग्मक का मिलन। युग्मक कैसा कैसा? एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। दोनों युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं तो दोनों युग्मक के संलयन के पश्चात एक विशेष संरचना बनती है जिसको हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको जायगोट कहते हैं। इस प्रकार से हम डिफिनेशन कर सकते हैं निषेचन की कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है। इस घटना को निषेचन कहते हैं। रही बात निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बना, यह युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, क्योंकि नर युग्मक या मादा युग्मक कोई भी युग्मक होता है वह अगुणित होता है। पीछे वीडियो मैंने समझाया था, जिसके कारण दोनों युग्मक मिलने पर जो युग्मनज बनी उसको हम द्विगुणित संरचना कहेंगे। दूसरी चीज, सभी जीवों में निषेचन क्रिया एक समान नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊं निषेचन क्रिया कैसे कैसे अलग अलग जीवों में। तो यहाँ रही अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के निषेचन क्रिया को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं आंतरिक निषेचन और एक को कहते हैं बाह्य निषेचन। आइए मैं आपको पहले समझाऊं आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो आंतरिक निषेचन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। खास करके नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक। आंतरिक यानी शरीर के अंदर। किसके शरीर के अंदर? मादा शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक के संलयन होने की क्रिया को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। और यह क्रिया खासकर देखा जाता है अक्सर करके सरीसृप वर्ग के जो जीव हैं, स्तनधारी वर्ग के जो जीव हैं, इसके साथ साथ पक्षी वर्ग के जो जीव हैं, ये तो एनिमल्स में देखा जाता है। लेकिन पादप में भी जो आवृतबीजी पौधा होता है उसमें भी देखा जाता है कि मादा और नर युग्मक दोनों शरीर के अंदर मिलन होता है। अर्थात ऐसे ऐसे क्रिया को हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। अब आ जाइए दूसरा निषेचन की जो रूप है, प्रक्रिया है, जो प्रकार है, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। खास करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसका इंग्लिश वर्ड है। बाह्य निषेचन नाम से पता चल रहा है शरीर के बाहर, यानी कि मादा शरीर के बाहर नर और मादा युग्मक के मिलने से जो निषेचन क्रिया होती है, संलयन होने की क्रिया होती है, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। खासकर इसमें उभयचर वर्ग के जो जीव आते हैं, एज एग्जाम्पल मेढक जो है वह खास उसके नर और मादा युग्मक दोनों शरीर के बाहर जल माध्यम में जाकर निषेचन करता है। इसलिए इस तरह के जीवों में जो निषेचन क्रिया होती है उसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। इतना नहीं, कुछ ऐसे भी देखा जाता है कि बिना निषेचन के ही नए जीव की उत्पत्ति करता है कुछ जीव। उस तरह की क्रिया को और निषेक जनन कहते हैं, जिसमें कहा जाता है बिना निषेचन का उत्पन्न जीव और निषेक जनित जीव, और क्रिया कहलाता और निषेक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। खास करके इस तरह की क्रिया में कोई एक जीव अपने सदस्य को जन्म देता है। ऐसे क्रिया में निषेचन क्रिया, निषेचन की घटना नहीं होती। अर्थात बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति होने की प्रक्रिया को और निषेक जनन कहते हैं। अब आ जाइए निषेचन क्रिया के बाद हम आगे प्रोसेस में चलें। तीसरा स्टेप, जिसका नाम आपने पहले पढ़ा था निषेचन पश्चात घटना। खास करके निषेचन पश्चात घटना में आप देखेंगे निषेचन के बाद बनने वाली घटना, जो क्रिया निषेचन पश्चात, निषेचन के बाद जो बनती है संरचना, उसको इसमें आप पढ़ेंगे। जैसे निषेचन क्रिया में आपने देखा एक संरचना बनी युग्मनज, और एक और संरचना युग्मनज से विकास करेगा भ्रूण। ये दोनों का डिटेल्स जानकारी आप लेंगे निषेचन पश्चात की घटना में। युग्मनज के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ये द्विगुणित संरचना होता है क्योंकि यह नर और मादा युग्मक के मिलने से बनता है, इसलिए इसको 2n से इंडिकेट करते हैं। युग्मनज जब विकास करेगा तो भ्रूण बनेगा। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा युग्मनज में,
कहा जाता है युग्मनज भी सभी तरह के जीवों में एक जगह पे नहीं बनते। जिसमें वाय निषेचन होता है उसमें युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होता है, जिसमें आंतरिक निषेचन होता है युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होता है। अब रही बात भ्रूण का निर्माण, तो भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव कहलाता है क्रिया, भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस। खासकर देखा जाता है इसमें भ्रूण बनने की क्रिया, भ्रूण बनने की क्रिया किससे होगी, तो खासकर युग्मनज जो बन चुका है युग्मनज में ही लगातार समसूत्री विभाजन होता है और भ्रूणोद्भव भ्रूण का निर्माण होता है। अब लगातार जो समसूत्री विभाजन होगा तो कई कोशिकाएं बनेगी और कोशिका पर कोशिका कंटिन्यू निर्माण होती जाती है, कई कोशिकाओं का समूह बनता है, लेकिन सभी कोशिका एक समान नहीं होने के कारण अलग अलग कोशिका अलग अलग रूप में सामूहिकरण करता है। इसको कहते हैं कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन। और इसके उपरांत कोशिका के निश्चित समूह से उत्तक, उत्तकों से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से नए जीव की उत्पत्ति निर्माण हो जाती है। इस प्रकार से लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये पूरा प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन की थी। अब आइए मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे क्रिया देखा जाता है भ्रूण और युग्मनज के विकास के आधार पर। जीवों को दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहा था अंडप्रजक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओविपेरस, और एक को कहा जाता है सजीव प्रजक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है विविपेरस। अब दोनों के बारे में आपको समझा दो। अंडप्रजक नाम से पता चलता अंडे देने वाले, यानी वह जीव जो अंडे त्यागते हैं शरीर से बाहर, अंडे को रिलीज करते हैं, उनको अंडप्रजक कहते हैं। इनके जो अंडे होते हैं विशेष कैल्शियम युक्त हार्ड कवच में कवर सुरक्षित रहते हैं, जो कि समय अनुसार निर्धारित समय में स्फुटित होकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीव के अंतर्गत सरीसृप वर्ग आते हैं, पक्षी वर्ग आते हैं, उभयचर वर्ग आते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे खासकर अंडप्रजक। लेकिन सजीव प्रजक जो जीव निषेचन क्रिया उपरांत जीव को उत्पन्न करता, शिशु को उत्पन्न करता, उनको सजीव प्रजक कहते हैं। इसके अंतर्गत आता स्तनधारी जीव। इसके साथ साथ आपको मैंने ये टॉपिक खत्म किया। अब आ जाइए मैं आपको थोड़ा लास्ट एक डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि मादा जो स्तनधारी होती है उनमें एक चक्र चलता है जो अंडाणु बनने की क्रिया होती है। उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहते हैं मध चक्र और एक को कहते हैं रजो चक्र या रज चक्र। खास करके इसको ओएस्ट्रस साइकिल भी बोला जाता है और इसको मैंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। मैंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल दो तरह के साइकिल बताया जाता है। खासकर इस तरह की क्रिया में देखा जाता है रज चक्र, खासकर नॉन प्राइमेट रज चक्र खासकर प्राइमेट जीव, प्राइमेट स्तनधारी, और आपके मध चक्र नॉन प्राइमेट। अब आपके दिमाग में आया होगा कि प्राइमेट और नॉन प्राइमेट स्तनधारी क्या होता है। कहा जाता है प्राइमेट खास करके बंदर, मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इस तरह के जो जीव होते हैं इनमें रज चक्र चलता है और इनको छोड़कर जितने भी स्तनधारी हैं, गाय, घोड़ा, बकरी, शेर, चीता, हाथी, भालू, जितने भी आते हैं उन सब के मादा शरीर में मध चक्र चलता है, अंडाणु का निर्माण होता है। दोनों में अंतर किस रूप में देखा जाता है वो मैं थोड़ा बता दूं। रज चक्र में ये जो अंडाणु बनने का चक्र होता है इसमें ब्लड का स्राव शरीर से बाहर होता है, लेकिन मध चक्र में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। इस तरह से मैंने आपको लैंगिक प्रजनन की क्रिया समाप्त करते हुए पूरा फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट किया। जो भी दिक्कत होगा आप फोन कॉल्स पर मेरे से बात कर सकते हैं। रही बात आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा।